अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। सॉल्व करते अपना आज का लेसन आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूं। शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है ए, ठीक है, -4 2, बी 1 4, सी 3 -1 एंड डी -2 -3 आर वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर कि ये जो चार वर्सेस हैं ये एक स्क्वायर के वर्सेस। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास वर्सेस गिवन है ए बी सी डी, ये वर्सेस किसकी हैं? एक स्क्वायर की। तीन चारों से एक स्क्वायर बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि ए पॉइंट बी सी फिर सी फिर डी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हम कनेक्ट करें तो ये क्या बन रही है? एक स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है याद रखिएगा, शेप जो होती है इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। लेंथ में इसकी चारों साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं। और इसके डायगोनल्स की बात करें, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है ये भी दोनों की इक्वल होती है, यानी जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो वही जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये हमें प्रूफ करना है कि एक तो इसकी चारों साइडें जो है ये इक्वल होनी चाहिए और फिर डायगोनल्स भी देख के चेक कर लें कि डायगोनल्स भी इक्वल हैं यानी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है डायमंड शेप जो है उसमें भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन डायमंड शेप में जो है हमारे पास ये जो वर्सेस हैं ये डिफरेंट हैं। स्क्वायर में वर्सेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर के अलावा हमारे पास डायमंड शेप भी होती है। डायमंड शेप जो है उसमें देखा जाए तो साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन स्क्वायर में साइड भी सेम होंगी और डायगोनल भी सेम होंगे। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें प्रूव होंगी, इट मीन जो है ये एक स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम अब डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं ए टू बी। तो आ जाएगा डिस्टेंस ए टू बी, वो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास। देखिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x2 - x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब x2 - x1, तो ए और बी की अब बात करें तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो अब x2 - x1 यानी 1 - 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 1 - -4 और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। इसके बाद y2 - y1 तो 4 - 2 आ जाएगा, 4 - 2 और इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पे -4 के साथ भी था, ठीक है, और एक माइनस फॉर्मूला में भी था, तो इसलिए हमने ब्रैकेट्स यूज़ की। और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस हो जाएगा +4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 - 2 आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास इसके स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट देखा जाए तो 1 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 + 4 और इन दोनों को अगर देखें ऐड करके तो ये आ जाएगा हमारे पास √29, ठीक है। तो √29 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए टू बी डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी टू सी। डिस्टेंस बी टू सी आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला वही होगा x2 - x1 y2 - y1। अब बी टू सी देखें तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x1 और ये x2, तो x2 - x1 क्या आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। अब मैं फार्मूला ये हमारे पास लिखा है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये x2 ये x1, तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 और इसका स्क्वायर प्लस अब आ जाएगा -1 और 4, तो आ जाएगा -1 और -4, ठीक है। देखिए x2 - x1 y2 - 1, x2 - x1 क्या आ जाएगा 3 - 1, ये 3 और -1 और y2 - y1 -1 और -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, 3 - 1 आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये दो ऐड करें तो आ जाएगा -5 का स्क्वायर, माइनस +4 + 1 5 और साइन जो है वो बड़ी वैल्यूबल आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और इसका हम ले लें स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4 + 25 आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस बी टू सी। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस सी टू डी। सेम फार्मूला, डिस्टेंस सी टू डी आ जाएगी हमारे पास। देखिए सेम फार्मूला है x2 - x1 y2 - 1। अब इस केस में हमारे पास x2 x1 क्या होंगे। अब सी टू डी है तो ये x1 3 और x2 -2 और -1 और फिर क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो x2 - x1 तो -2 -3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 यानी कि -1 और -3
-1, फिर माइनस आ जाएगा -3। दो हमारे पास साइन माइनस में आ गए, एक फार्मूले वाला और एक 3 के साथ माइनस था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो -3 था इसके साथ माइनस का साइन है, तो -1 माइनस -3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा इसके माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, करेंगे प्लस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस ही रहेगा। और इसके बाद इनको सॉल्व करें तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास -1 + 3 और इसका स्केयर -5 का स्केयर आ जाएगा +25। ठीक है, -5 का स्केयर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -5 आएगा माइनस माइनस +5 फाइव 25। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास +25 है। ये आप ना कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर प्लस में आएगा। और फिर प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा और इसका आ जाएगा स्केयर। ओके, 25 + 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और इसका स्केयर रूट आ जाएगा 24 + 4 आ जाएगा हमारे पास 29। तो आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 29। तो देखें हमारे पास तीन साइड्स इक्वल आ गई, ये भी √29, ये भी और ये भी हमारे पास तीन साइड्स तो आ गई, ए बी बी सी सी डी 29। अब लास्ट जो फाइंड करनी है वो हमने ये साइड फाइंड करनी। ठीक है, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी से डी और फिर ए से डी डिस्टेंस अब फाइंड करें। तो अब डिस्टेंस ए डी आ जाएगी हमारे पास, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 y2 - y1। तो अब हमारे पास है ये x1 x2, तो अब हमारे पास है ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 - x1 आ जाएगा -2 - -4, तो आ जाएगा हमारे पास -2 -4। ठीक है, दो दफ़ा माइनस है तो जो सेकंड माइनस वाली वैल्यू है इसके साथ ब्रैकेट, क्योंकि ये ना माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस का जो साइन है उसमें ब्रैकेट। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए डी डिस्टेंस में 2 -3 आ जाएगा, तो 2 -3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर, -2 माइनस माइनस आ जाएगा +4 और इसका आ जाएगा स्केयर, +2 माइनस माइनस आ जाएगा +3 और इसका आ जाएगा होल स्केयर। अब आ जाएगा हमारे पास दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस करें, 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा और इसका आ जाएगा स्केयर। और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 2 एंड 3 आ जाएगा 5 का आ जाएगा स्केयर और 2 का स्केयर 4 एंड 5 का स्केयर 25। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्केयर लेने में कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है, डायरेक्टली 2 एंड उसका होल स्केयर आप ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 + 25 आ जाएगा 29 और इसका आ जाएगा स्केयर। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास चारों साइड्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसके डायगोनल्स। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से डी, ये चारों साइडें इक्वल आ गई, √29 √29 √29 एंड √29। इट मीन साइड सेम है तो ये स्क्वायर तो है। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे क्या डायगोनल्स भी सेम है, यानी ए से सी और बी टू डी डिस्टेंस भी सेम है। तो अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए टू सी फिर बी टू डी। तो ए टू सी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, देखें ये x1 y1 और ये x2 y2, तो आ जाएगा हमारे पास 3 -4 यानी x2 - x1। ठीक है, ये x2 ये x1, अब y2 - y1 तो आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 और माइनस, तो देखें ये पॉजिटिव 2 ही है तो डायरेक्टली आप 2 ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस है तो -1 आएगा, एक फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है ना, तो y2 - y1, तो y2 -1 है और फिर माइनस आता है, फिर y1 जो है वो क्या है 2, तो फिर इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर, 3 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 2 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका आ जाएगा स्केयर, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस ही रहेगा। लास्ट में जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर, प्लस -3 का स्केयर आ जाएगा माइनस माइनस +9 आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्केयर क्या आ जाएगा +9। इसके बाद देखिए 7 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 49 + 9, तो 49 + 9 आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 49 + 9 करें तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा √58। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके डायगोनल ए टू सी का, यानी ए से सी डिस्टेंस कितनी है √58। अब हम फाइंड करते हैं बी टू डी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी आ जाएगी हमारे पास x2 - x1, तो आ जाएगा हमारे पास -2 -1। ठीक है, -2 -1, ये माइनस में है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव 1 है। ठीक है, लेकिन फार्मूला में माइनस है ना, तो लेकिन फार्मूला में माइनस है तो हमारे पास x2 - x1 क्या आ जाएगा -2 -1। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा स्केयर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 - y1, यानी y2 ये पहले से माइनस है और ये जो है ये प्लस है। ठीक है, तो -3 -4 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्केयर,
तो इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 and 1 आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और इसका स्केयर, प्लस इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 and 3 आ जाएगा हमारे पास 7 और इसका आ जाएगा स्केयर, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास इनके ऊपर स्केयर रूट। -3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास +9, ठीक है, और 7 का स्केयर आ जाएगा +49, ठीक है, क्योंकि -7 का स्केयर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 49, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास स्केयर। इन दोनों को ऐड करें तो आता है हमारे पास 58 और इसका स्केयर। दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं चारों साइड, ठीक है, ये भी 58 है अंडर रूट, ये भी अंडर रूट 50, तो डायगोनल भी सेम है, इसकी साइड्स की लेंथ भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्केयर के वर्सेस, ठीक है, ये पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है, ये एक स्केयर के ही वर्सेस हैं। वर्सेस ये वो पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पे जो पॉइंट होते हैं किसी भी शेप के, ये इसके कॉर्नर्स वर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए बी सी डी ये वर्सेस हैं एक स्केयर, तो ये स्केयर था, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल और चारों डायगोनल इक्वल, तो हम लास्ट में आंसर मेंशन कर देंगे कि ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, सो दीज आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक। तो हमारी तमाम जो साइड्स हैं और डायगोनल्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, ठीक है, तमाम साइड्स की भी लेंथ सेम है और डायगोनल्स की भी सेम है, लिहाजा ये जो वर्सेस हैं ए बी सी डी वो एक स्क्वायर के वर्सेस हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं स्टूडेंट अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमने शो करना है कि ये जो ए बी सी जो पॉइंट्स वर्सेस हैं ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम के वर्सेस है, ठीक है। पैरेललोग्राम ये शेप आपके सामने है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, और ये इस तरह के इसकी शेप होती है। तो हमने शो करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स यानी वर्सेस ए बी सी डी गिवन है, ये वर्सेस हैं एक पैरेललोग्राम के वर्सेस है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमने देखना है कि इसकी ये जो साइड्स हैं ऑपोजिट्स ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वेक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ ए बी सी डी एंड बी सी ए डी, ठीक है। तो ये वेक्टर्स हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेक्टर लेंथ फाइंड करता हूँ ए बी और सी डी की। यहाँ पे वेक्टर ए बी जो है उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 और y एक्सिस के लिए y2 माइनस y1। तो आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस -4 और फिर -2 माइनस -1 -2 माइनस -1। तो ये स्ट्रेंथ आ जाएंगे हमारे पास से कुछ इस तरह से। अब सॉल्व करते हैं तो 0 माइनस माइनस +4 आ जाएगा और ये -2 माइनस माइनस आ जाएगा +1। इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 एंड इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करें माइनस, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये बन रहा है, ठीक है। ये तो दो पॉइंट्स हैं ए बी सी, जो हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है वो क्या है 4 एंड -1। अब हम सी डी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास अब सी डी, और फिर अब हम सी डी का जो वेक्टर है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सी टू डी है तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 2 माइनस 6 और फिर 2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 और y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1। 2 माइनस 6 आ जाएगा -4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, और 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ये वेक्टर आ जाएगा सी डी। अब वेक्टर फाइंड करते हैं बी सी और फिर डी ए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ए बी सी डी और बी सी डी ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास वेक्टर बी टू सी। तो बी टू सी क्या आ जाएगा हमारे पास बी टू सी, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0 और y2 माइनस y1 आ जाएगा 1 माइनस -2। ओके, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा और 1 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा 2 6 और 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 3। अब D2A वेक्टर क्या आएगा, अब वेक्टर D2A क्या आ जाएगा, देखिए D2A क्या आ जाएगा हमारे पास, D2A है तो x2 माइनस x1 आ जाएगा यानी -4 और -2 आ जाएगा और फिर y2 माइनस y1 यानी -1 और -2 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1
y2 -y1, तो y -1 है, फिर -2 आ जाएगा, -2 फिर -2, -4 फिर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 इंटू ऐड करके 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये वर्सेस आ जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर आ जाएंगे हमारे पास से इसकी चारों साइडों के। हमने प्रूफ करना है कि चारों साइडों की लेंथ से। अब देखिए तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसमें हम वेक्टर्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो वेक्टर जो है हमारे पास ये आ गई 4 -1 और -4 1। देखा जाए तो ये भी 4 1 है, ये भी 4 1 है। अगर हम इसका स्केयर लेके इसका स्केयर रूट ले लें, अगर हम इसका स्केयर लेके ऐड करके स्केयर रूट ले लें, यानी कि इन लाइंस का मैग्नीट्यूड देखें तो सेम आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है 4 1 4 1, तो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ज़रूर डिफरेंट है लेकिन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरह से इन दो की बात करें तो ये भी 6 3 6 3 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और साइन बेशक डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम होने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम जो है जब भी 6 का स्केयर लेंगे 36 आएगा, इधर भी -6 का स्केयर लेंगे 30, और इसी तरह से इन दोनों का भी स्केयर सेम आएगा। तो यूँ हमारे पास इसका जो रूट मीन स्केयर है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है जो हम पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं, वो दोनों का इक्वल ही आएगा। तो ये साबित होता है कि वेक्टर्स जो हैं आपस में क्या हैं, इक्वल इन लेंथ। तो अब हमने क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ये हमारे पास वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये आपस में स्केलर मल्टीपल्स हैं या नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे क्या ये आपस में स्केलर मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या सी डी जो है वो इक्वल है -1 यानी नेगेटिव ऑफ ए। अगर ये प्रूव होता है तो इट मीन ये जो है आपस में पैरेलल है। तो ये अगर हमारे पास प्रूव हो जाता है कि सी डी जो है वो नेगेटिव ऑफ ए बी है, तो हमारे पास क्या है, सी डी और ए बी आपस में पैरेलल है। अब देखें तो सी डी जो है उसके पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, -4 एंड, तो -4 एंड 1 ये सी डी के पॉइंट्स हैं, और माइनस बी के हमारे पास पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 4 एंड -1, 4 एंड -1। अब ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन के सी डी जो है ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो देखें सेम आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया है, ठीक है, देखने से भी पता चल रहा है कि ये सी डी है और ये ए बी है। यहाँ पे 4 प्लस है तो ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है 1 तो यहाँ प्लस है, यानी ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ये स्टैंड हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि सी डी जो है वो नेगेटिव ऑफ ए बी है और डी ए नेगेटिव ऑफ बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सी डी क्या था, -1 4 और ये 4 -1, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास दोनों तरफ इक्वल आंसर आ जाएगा। इसी तरह डी ए -6 -3 है, बी सी जो है वो 6 3 है, लेकिन बी सी को अगर हम -6 यानी इसका नेगेटिव हम ले लें तो -1 से मल्टीप्लाई करने से दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। इट मीन जो है ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव, साइन का डिफरेंस है। तो हम लिख लेंगे कि ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, सी डी ए बी के पैरेलल है, डी ए बी सी के पैरेलल है, लिहाजा ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम आंसर लिख लेंगे कि बोथ साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है, यानी साइड्स ऑपोजिट जो है वो आपस में इक्वल है। एंड ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल, और ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी सी डी और बी सी डी ए के जो हैं ये पैरेलल भी हैं। तो हम लिख लेंगे कि ये वर्सेस जो हैं ये वर्सेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के, ठीक है। कौन से वर्सेस, ए बी एंड सी डी। तो ए बी सी डी जो है ये वर्सेस किसके हैं, एक। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको मैं रीड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमने शो करना है, शो दैट ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो हैं ये जो हमारे पास वर्सेस हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्सेस हैं, और प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, के डायगोनल जो हैं वो भी लेंथ में इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स यानी ए सी एंड बी डी,
ठीक है, इनकी लेंथ भी सेम है और बाकी इसकी ऑपोजिट साइड जो है इनकी लेंथ भी सेम है। तो इस तरह से हमने इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ कर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ ए बी, ठीक है, ए टू बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी एंड ए टू डी, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन और इसका स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, इसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करके ही लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस तो इसमें जो है हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करें। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसमें ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये वाई वन और ये वाई टू। तो एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन है तो 7 माइनस वन आ जाएगा, 7 माइनस वन का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी 2 माइनस टू का स्क्वायर, तो 2 माइनस टू का स्क्वायर। अब 7 माइनस वन आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस टू आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो इसके बाद हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, 36 प्लस 0 आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो 6 जो है स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 6 कैसे आया, आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस बी टू सी फाइंड करें। तो डिस्टेंस बी टू सी, ठीक है, फार्मूला हमारे पास सेम है, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन। अब इसमें एक्स वन 7, वाई वन 2, एक्स टू 7 एंड वाई टू 8। अब एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा 7 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी 8 है और 2 आ जाएगा, तो 8 माइनस टू और इसका स्क्वायर, 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर, 8 माइनस टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो देखें आ जाता है 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 36, ठीक है, यानी 36 में कुछ भी ना ऐड करें, 0 ऐड करें तो वो 36 ही आएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं सी टू डी। तो सी टू डी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो आपके पास माइनस 7 जो है वो ग्रेटर था तो माइनस जो है वो हमारे पास 6 के साथ। इसके बाद 8 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 0 और इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 36 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू 6। अगेन जो है हमारे पास 6 6 6 यानी सारी साइड जो है उनकी लेंथ कितनी आ रही है 6, ठीक है। 36 प्लस 0 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। ओके, लास्ट वन है डी ए। अब डिस्टेंस ऑफ ए डी या डी ए जो है अब हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 8 आ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 6 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और इसका आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 30, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर यानी माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 6 क्या आ जाएगा 30। तो ये स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लें। 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 आता है, ठीक है। 0 प्लस 36 आ जाएगा 36 और इसका स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास चारों साइड जो है। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास चारों साइड की लेंथ 6 6 6 6। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड। अब स्टूडेंट हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इसके डायगोनल्स की, ए सी एंड बी डी की। तो डिस्टेंस ऑफ ए टू सी जो आ जाएगी हमारे पास, देखें ये x1, ये x, देखें ये x1 y1, x2 y2। तो फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये x2 माइनस x1 तो आ जाएगा 7 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 2। तो 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, और 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 और इसका भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 36 प्लस 36 आ जाएगा हमारे पास 72 और 72 का आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। मजीद इसको सॉल्व भी हम आगे कर सकते हैं। देखें आ जाएगा हमारे पास 36 2 आर
72 होता है, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेना। 72 36 मल्टीप्लाई 2 भी आ सकता है, 36 2 72, 6 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6, और अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसका आ सकता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6, और इसी तरह ब्रेक करके स्क्वायर रूट, इसी तरह से ब्रेक करके स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 6, इसका जो है वो एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ए सी तो आ गए हमारे पास, ए टू सी। अब बी टू डी डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस बी टू डी, डिस्टेंस बी टू डी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ये बी है ये डी है, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 7, और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी, यानी कि इसका y2 क्या है 8, और माइनस आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 8 माइनस 2, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और इसका स्क्वायर 8 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 6, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, और इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 72, और इसका स्क्वायर रूट सेम 72 जो है इसको हम फिर से स्प्लिट करके लिख लेंगे 36 इंटू 2, ठीक है। और 36 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 6, और अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ लाइन सेम आ रही है, ठीक है। अंडर रूट 72 अंडर रूट 72, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ जो है हमारे पास डायगोनल्स की सेम आ जाएगी 600 टू 600, तो साइड्स भी हमारे पास सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ऑल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के है, और बी सी ए डी के इक्वल है, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, सारी 6 है। एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं। इट मीन के दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इसको कि ये वर्टिसेस जो है वो किसकी है, एक रेक्टेंगल की। देखा जाए तो इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है, जब सारी साइड्स इक्वल होती है इट मीन ये क्या है, एक स्क्वायर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखी जाए रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो यहाँ पे है, ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल हैं वो भी यहाँ पे हैं। सो ये डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा जो है ये वर्सेस जो है वो किसकी हैं, एक रेक्टेंगल। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और 7 क्वेश्चन जो इसको मैं रीड कर लेता हूँ। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर, तो हमें जो है शो करना है कि ये जो पॉइंट्स वर्सेस ए बी सी हैं, ए बी सी डी हैं, ये वर्सेस किसके हैं, एक स्क्वायर शेप के, ठीक है। आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज द सेम, तो हमें ये भी शो करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ जो है ये सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। हम क्या करेंगे, इसकी चारों साइडों की सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे। तो आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस सबसे पहले ए बी की, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वही डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या आ जाएगी, ये x1 ये x2, तो 7 माइनस 4, तो फिर आ जाएगा y1 y2, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2, ठीक है, दोनों ही 2 है तो 2 माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, और 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 9, और प्लस 0 आ जाएगा, और 9 प्लस 0 जो है वो 9 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 3। इसके बाद स्टूडेंट अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी टू सी, तो डिस्टेंस बी टू सी जो है फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, जो अभी हमने यूज़ किया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो अब ये x1 ये x2, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 7 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये है और y1 ये है, तो आ जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर, और 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 0 प्लस 9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। सेकंड साइड भी हमारे पास 3 के इक्वल है। अब थर्ड देखते हैं सी डी, तो सी टू डी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस सी टू डी, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो अब सी टू डी है तो ये x2 ये x1, तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5,
वाई टू माइनस वाई वन क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 और इसका ये 5 था, ये भी 5, 5 माइनस 5 और इनका आ जाएगा स्क्वायर। 4 माइनस 3 करें तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5 आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और फिर लास्ट में इनके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9, ठीक है, और प्लस आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 9 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास 9 और फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ सी डी जो है वो भी हमारे पास आ गया। अब डिस्टेंस डी टू ए, डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, डी टू ए या ए टू डी आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ए टू डी अगर हम फाइंड करें तो ये ए है ये डी है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा 4 माइनस 4 और इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन आ जाएगा 5 माइनस 2। लेकिन आप डी टू ए फाइंड करें या ए टू डी फाइंड करें, इस फार्मूला से आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि ए टू डी या डी टू ए डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। 4 माइनस 4 0 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 9 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करते हैं, अब हमने सारी साइड्स फाइंड कर ली, सभी का आंसर आया हमारे पास 3 3 3 एंड 3, ठीक है, यानी सारी साइड जो है ये इक्वल है, तो ये क्या है एक स्क्वायर शेप है। अब डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं, क्या डायगोनल्स भी इक्वल हैं, जो कि हमें चेक भी करना था कि इसकी जो डायगोनल्स की लेंथ है वो भी सेम। तो डायगोनल्स क्या है हमारे पास ए सी और बी डी। अब हम फाइंड करते हैं डायगोनल्स की लेंथ, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी जो है वो आ जाएगी, ये इसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो फर्स्ट डायगोनल है ए टू सी, तो आ जाएगा x2, तो आ जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा 5 माइनस 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 माइनस 4 आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 18। अब देखें अंडर रूट 18 जो है हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 टू ज़र 18, जिससे क्या होगा 9 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा 2। आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अंडर 18 एंटर करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली 302 भी आ सकता है, ठीक है, या इनको स्प्लिट कर लें, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अंडर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डायगोनल ए टू सी। अब डायगोनल बी टू डी फाइंड करते हैं, बी टू, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला सेम है, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो 7 और 4, ये आपका x1 ये x2 है और ये y1 और ये y2, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा 5 माइनस 2 और इसका स्क्वायर। इनको हम सॉल्व करें तो 4 माइनस 7 आ जाएगा माइनस 3 और इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर, तो 3 का, तो माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है, तो अंडर रूट 9 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 18। तो अगेन जैसे यहाँ पे हमने किया था 9 और 2 को स्प्लिट कर दें, ठीक है, 18 को स्प्लिट करके 9 एंड 2 लिख लें, तो 9 इंटू 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2, तो 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 सेम आ रहा है, तो हमारे डायगोनल्स भी सेम है और हमारी लेंथ भी जो है वो सेम, लिहाजा ये वर्सेस किसकी हैं एक स्क्वायर शेप की। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, साइड भी सेम है डायगोनल भी सेम है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है, तमाम साइड जो है उनकी लेंथ इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। सो दीज आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर, तो ये जो हमारे पास वर्सेस ए बी सी डी हैं ये वर्सेस किसके हैं एक स्क्वायर शेप के। तो ये सब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है आर ए बी सी डी आर द वर्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने बताना है कि ये जो पॉइंट ए बी सी डी हैं ये वर्सेस एक रेक्टेंगल के हैं, ठीक है, तो आल्सो प्लॉट देम, तो एक तो ये शो करना है कि ये वर्सेस जो है ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल के वर्सेस हैं और इनको हमने प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिए है,
यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास x है और ये y है। x को हम x एक्सिस पे, y को y एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट है -6 2, तो x एक्सिस पे -6 यहाँ पे है और 2 जो है वो यहाँ पे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट यहाँ से ये 6 और यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट देखें तो हमारे पास है 1 और 2। तो x एक्सिस पे 1 यहाँ पे बनता है और 2 जो है वो यहाँ। ये x एक्सिस देखेंगे 0 और 2 के मिड में आएगा 1 और यहाँ से 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट आ, ये हमारे पास तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर सेकंड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा? थर्ड है हमारे पास 1 और 5। एक्स एक्सिस से 1 ही रहेगा और यहाँ पे 5 हमारे पास कुछ यहाँ पे आ, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास लास्ट पॉइंट -6 और 5। तो ये -6 है और हमारे पास 5 जो है ये 4 और 5 के मिड में जो है हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास चार जो है ये पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जो कि हमने जो है इसको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे मैंने ये डॉटेड में जो है ये एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ कर, इसी को हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, गिवन जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास -6 5, यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारे पास है -6 2 और ये दो पॉइंट जो हैं ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 1 और 5 और ये कहलाएगा हमारे पास 1 और 2। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने प्लॉट कर दिए हैं एक ग्राफ में। तो अब इसी तरह से ये जो है ये तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रफली जो है एक ग्राफ बनाया। आप जो है ग्राफ पेपर यूज़ करके उसके ऊपर आपने ये प्लेन बनाना है और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका प्लॉट। अब जो है हम प्रूव करते हैं कि ये रेक्टेंगल के वर्सेस हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए से डी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। फॉर्मूला सेम है हमारे पास, x2 - x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, तो ए है -6 2 और 1 और 2, तो x2 आ जाएगा 1 और x1 आ जाएगा -6। तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस से -6 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास y2 आ जाएगा हमारे पास 2 और y1 जो है वो भी आ जाएगा 2, आ जाएगा हमारे पास 2 और -2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो 1 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 1 + 6 आ जाएगा और लास्ट में इनको भी ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये 2 है और ये माइनस है बाहर, तो ये -2 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, या आप ये ब्रैकेट ना भी डालें, डायरेक्टली भी ऐसे आप डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 - 2 लास्ट में है इनके ऊपर स्क्वायर रूट। ओके, 1 + 6 आ जाएगा हमारे पास 7 और इसका स्क्वायर प्लस 2 - 2 आ जाएगा 0 और इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस आ जाएगा 0, तो 49 + 0 आ जाएगा हमारे पास √49 और इसका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस ए टू बी। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी टू सी। ठीक है, बी टू सी डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, लिखेंगे हम डिस्टेंस बी टू सी। तो पॉइंट सिंपली हमें गिवन है, क्या गिवन है, बी और सी में 1 2 1 5। तो सबसे पहले ये x1 y1 x2 y2 है, तो x2 - x1 आ जाएगा 1 - 1 और इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 - y1 यानी 5 - 2 और इसका स्क्वायर। 1 - 1 आ जाएगा 0 और इसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 9 जो है 9 + 0 आ जाएगा √9 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो सेकंड डिस्टेंस जो आ जाएगी हमारे पास 3। अब डिस्टेंस आ जाएगी सी टू डी, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी आ जाएगी हमारे पास 1 5 एंड -6 5। तो -6 - 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 - 5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके -7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 5 - 5 0। ठीक है, और 0 का स्क्वायर लास्ट में आपके पास -7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस आ जाएगा 0 और फिर इनका आ जाएगा स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 7 + 0, तो 49 + 0 आ जाएगा, तो 49 + 0 आ जाएगा हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 7। तो थर्ड साइड भी आ गई हमारे पास 7। लास्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी आ जाएगा हमारे पास ए है हमारे पास -6, ए है -6 2 और -6 5। तो अब x1 और x2 - x1 आ जाएगा -6 -6 और 5 - 2 ये आ जाएगा y2 - 1। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास -6 का, ठीक है, -6 -6 वो आ जाएगा +6। ठीक है, दो दफ़ा माइनस यूज होगा तो -6 वो क्या आ जाएगा +6। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा
और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 - 2, वो आ जाएगा 5 - 2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे 5 - 6 माइनस 6 आएगा, तो वो लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, -6 एंड -6। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और -6 आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर। अब 6 - 6 0 हो जाएगा और 0 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 - 2 आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 0 + 9 आ जाएगा हमारे पास 9 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास लास्ट साइड भी आ। तो देखा जाए कि ये साइड 3 और ये साइड 3 इक्वल है और ये 7 और ये 7 इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड्स ऑफ शेप जो है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन ये वर्सेस किसके हैं, एक रेक्टेंगल शेप। लेकिन इसके साथ हमें सेकंड टेस्ट भी करना है और ये देखना है कि क्या ये वाकई ही एक रेक्टेंगल है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर टेस्ट चेक करते हैं कि इसके साथ जो एडजेसेंट साइड्स हैं क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट मेथड्स हैं प्रूफ करने के एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक हमने पीछे पढ़ा कि इसकी लेंथ ऑफ साइड सेम है और डायगोनल भी सेम। आज हमने लेंथ ऑफ साइड तो साबित कर रहे हैं, ठीक है, कि ये इक्वल है और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि इनकी जो स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं दोनों लाइंस की। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप। स्लोप इसकी फाइंड करते हैं हम सबसे पहले ए बी सी डी पॉइंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट करें ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब स्लोप फाइंड करते हैं हम बी टू सी और ए टू बी। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m मीन स्लोप ए टू बी, और इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x। तो अब हम ना इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो स्लोप का फार्मूला है स्टूडेंट हमारे पास y2 - y1 डिवाइड है x2 - x1। ठीक है, तो y2 - y1 क्या आ जाएगा, a टू b। ठीक है, ये a है, ये b है। y2 - y1 आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 और डिवाइड में आ जाएगा x2 - x1 यानी 1 - -6, 1 -6। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 - -6 यानी 1 + 6, जो कि हमारे पास आता है 0 डिवाइड बाय 6 एंड 1 आ जाएगा 7। 0 से अब हम डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाय 7 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0। तो ए बी स्लोप जो है वो क्या आ जाएगी, 0, यानी कोई स्लोप नहीं। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं, बी टू सी फाइंड कर लें या ए टू डी फाइंड कर लें, एक ही बात है। तो बी टू सी में स्लोप यानी एम बी टू सी जो है वो क्या आ जाएगी, सेम y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x। y2 - y1 क्या आ जाएंगे हमारे पास 5 - 2 और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 - 1। 5 - 2 आ जाएगा 3 और 1 - 1 आ जाएगा 0। अब जब भी डिवाइड में 0 आ जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 - 2 3 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। डिवाइड में जब भी 0 आ जाए तो ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम एक सिंबल इनफाइनाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी लामहदूद। इट मीन कि अगर हमारे पास एक स्लोप आ रही है 0 और एक आ रही है इनफाइनाइट। 0 स्लोप तब होती है जब हमारे पास लाइन टोटली हॉरिजॉन्टल होती है, इसकी ज़रा सी भी स्लोप नहीं होती, तो ये क्या कहलाती है, 0 स्लोप। तो अब देखें तो ये ए बी पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये कहीं से भी उठी नहीं है वो एक तरफ से, तो ये इसकी स्लोप हम कह सकते हैं कि इसकी स्लोप 0 है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे ये साबित भी हो रहा है। तो हमने यही पॉइंट पुट किए और स्लोप फाइंड की, तो स्लोप क्या आई, 0। इसी तरह सेकंड स्लोप आई हमारे पास इनफाइनाइट। अब ये जो है हमारे पास बी टू सी, ये बिल्कुल 90 के एंगल पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है, यानी लामहदूद स्लोप, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्लोप 0 है यानी यूँ है और दूसरी की स्लोप इनफाइनाइट है यानी कि यूँ है परपेंडिकुलर, इट मीन कि ये दोनों एडजेसेंट साइड जो हैं आपस में 90 का एंगल बना। लिहाजा इन स्लोप से ये पता चला कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल की साइड्स हैं ये 90 का एंगल बना रही हैं, विच मीन दैट दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ। तो ये एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड, क्योंकि बाकी जो शेप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम वगैरह है, उसमें ये 90 का एंगल नहीं होता। हमने स्लोप फाइंड की, एक की 0 यानी ये स्लोप जो है ये इस लाइन की है 0, और एक की जो है वो इनफाइनाइट है, यानी ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट स्लोप को शो कर रही है जो बिल्कुल वर्टिकल है। इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बना रहा है, 90। तो ये स्लोप्स जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है, यानी एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये जो इसको ऑपोजिट, ठीक है, ये जो इसकी ऑपोजिट साइड्स थी, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, 7 7 एंड 3 3।
सो इट इज अ रेक्ट। ठीक है, तो ये जो शेप है वो कौन सी है, एक रेक्टेंगल की। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया, चारों साइड इक्वल हैं और इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो है एक रेक्टेंगल की डेफिनेशन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल हों। ठीक है, आमने सामने ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है ये आपस में दोनों साइड्स आपस में इक्वल हों, और सेकेंडली जो है ये परपेंडिकुलर हों। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या चेक किया हमने, इसकी स्लोप चेक की। एक की 0 थी यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दूसरी इनफाइनाइट यानी बिल्कुल स्ट्रेट 90 के ऊपर। तो इट मीन कि ये एडजेसेंट साइड्स जो है 90 के एंगल बना रही हैं, लिहाजा ये रेक्टेंगल के अंदर होता है। ठीक है, कि अपोजिट साइड भी इक्वल हो और साइड पे जो कॉर्नर्स में एंगल बन रहा है वो भी 90। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें रीड कर लेता हूँ। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट हमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स गिवन है, हमने शो करना है कि ये वर्सेस किसके हैं, एक पैरेललोग्राम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले इसकी जो साइड्स वेक्टर हैं, ठीक है, इक्वल प्रूव करेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो साइड्स हैं आपस में जो है पैरेलल हैं या नहीं। तो सबसे पहले ना अब हम लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर ए बी जो है इसकी हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो वेक्टर ए बी, ठीक है, ए से बी जो वेक्टर है वो उसकी लेंथ है, उसकी जो है वो पॉइंट्स क्या गिवन है, -3 3 एंड 0 0। तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस 3। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से स्टैंड हमारे पास 3 माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3, और 0 माइनस 0 आ जाएगा 0। ठीक है, तो 3 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 6, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास 0। तो जो हमारे पास ए टू बी जो है वो वैल्यू आती है हमारे पास वेक्टर की 6 से 0। तो यहाँ पे स्टैंड मैंने वैल्यू पुट कर ली 6 माइनस 3 एंड 4 0। ठीक है, ये हमारे पास वर्सेस हैं 6 माइनस 3 एंड 4 माइनस 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, और 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 और 4 जो है ये वर्ड, ठीक, तो 3 और 4 जो है ये वेक्टर्स की वेक्टर हम फाइंड करते हैं। वेक्टर नेक्स्ट वेक्टर बनता है हमारे पास ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, अब सी टू डी। ठीक है, सी ये है, डी ये है, तो वेक्टर सी टू डी जो है वो लेंथ क्या आ जाएगी। अब सी टू डी क्या आ जाएगा, 0 माइनस 6। ठीक है, और फिर आ जाएगा 4 माइनस 4। तो 0 माइनस 6 आ जाएगा -6, 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास थर्ड वेक्टर, वेक्टर सी डी। अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर डी टू ए। तो वेक्टर डी टू उसके लिए क्या आ जाएंगे पॉइंट्स डी और ए। ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0। 0 माइनस माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 0 आ जाएगा 4। तो लास्ट वेक्टर है हमारे पास डी ए। अब डी ए के पॉइंट्स क्या है, -3 माइनस 0। ठीक है, ये डी टू ए -3 माइनस 0, तो -3 माइनस 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 4। ठीक है, तो ये माइनस करके देखें तो ये आ जाएगा -3 माइनस 0 आ जाएगा -3, और 0 माइनस 4 -4। ओके, तो ये स्टैंड हमारे पास इसका वेक्टर आ गया डी। ओके, अब हम देखें तो हम इन सभी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये इक्वल होता है। ठीक है, ये 6 0 है, ये भी 6 0 है। ठीक है, साइन डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो स्केयर लेके ऐड करते हैं, तो ये माइनस भी प्लस हो। 3 4 और 3 4 सेम हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, साइन डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्केयर लेके ऐड करेंगे, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। लिहाजा इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, लिहाजा ये रेक्टेंगल की साइड्स हैं। लिहाजा इनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ रहा है तो ये जो है ये एक पैरेललोग्राम की साइड्स। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ये आपस में इक्वल है और ये आपस में, तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। अब वो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, ये यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम। देखिए दोनों में एक चीज़ सेम है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। लिहाजा उसका मेथड ये है कि अब हम चेक करेंगे कि ए बी जो है वो सी डी की जो है वो इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम अब चेक करेंगे कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि हम ए बी को सी डी से और बी सी को डी ए से कंपेयर करेंगे कि ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो सबसे पहले ए बी को सी डी से करें, तो सी डी जो है वो आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए बी। ठीक है, यानी ए बी को -1 से मल्टीप्लाई कर, तो सी डी हमारे पास क्या है -6 एंड 0। तो अब हमारे पास ए बी क्या है 6 0 प्लस 6 0 है। ठीक है, ये प्लस 6 0 है, और ये क्या है सी डी -6 0।
अब अगर -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -6 आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई 0 ये 0 ही देगा। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आ रहे हैं। इट मीन ए बी जो है वो सी डी की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सी डी ए बी के या ए बी सी डी के क्या है, आपस में पैरेलल है। अब हम चेक करते हैं इन दो अपोजिट साइड्स के ये दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं। कौन सी साइड है हमारे पास, ये बी सी और डी। तो अब डी ए जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी का हम नेगेटिव ले लें तो -1 इंटू बी सी आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 4 और डी ए जो है वो क्या है हमारे पास -3 -4 और -3 -4 और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3 और -4। यहाँ पे भी -1 जब बी सी की वैल्यू 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। अब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, जब हम इसको -1 से करते हैं तो भी सेम आंसर। तो इट मीन जो है ये ए बी और सी डी और बी सी और ए डी जो है ये आपस में पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास साइड्स ऑपोजिट पैरेलल भी हैं और इनकी लेंथ भी सेम है। तो ये किसकी साइड्स हैं, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम मेंशन कर लेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल है। ठीक है, जैसे ये इसके और ये इसके इक्वल है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आता है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंडली जो है ये लाइंस सी डी ए बी और डी ए बी सी जो है आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये सिंबल जो है ना, दो लाइन जो है ये पैरेलल को शो कर, तो हम लिख लेंगे कि एंड सी डी। ठीक है, एंड फिर आगे आ जाएगा हमारे पास दूसरी हमारे पास कौन सी है साइड्स, बी सी और डी ए। बी सी ये पैरेलल है किसके, डी ए। और ब्रैकेट में बेशक मेंशन भी कर दें ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, एक तो हमने ये लिखा कि ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल है। इसके अलावा सी डी ए बी और बी सी डी ए के क्या है, पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये जो वर्सेस हैं ए बी सी डी ये किसके हैं, पैरेललोग्राम। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं स्टूडेंट अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी और हमने शो करना है आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल कि ये जो है ए बी सी डी ये वर्सेस किसके हैं, एक रेक्टेंगल के हैं। प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी प्रूव करना है कि इस रेक्टेंगल के अंदर बनने वाली जो दो ट्रायंगल्स ए बी सी और ए बी डी जो हैं ये राइट ट्रायंगल्स हैं, यानी इनका एंगल क्या है 90 डिग्री। सबसे पहले तो हम प्रूव करते हैं कि ये जो वर्सेस हैं ये किसके हैं, एक रेक्टेंगल के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल जो है वो प्रूव करें। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए टू बी। ठीक है, सेम हमारे पास डायग्राम बनेगी, सेम जो है फार्मूला यूज़ होगा। तो आ जाएगा x2 - x1 और इसका स्केयर प्लस y2 - y1 और इसका स्केयर। x2 - x1 आ जाएगा हमारे पास 8 - 2 और इसका स्केयर प्लस y2 - y1 आ जाएगा हमारे पास -1 -1 और इसका स्केयर। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 8 - 2 आ जाएगा 6 और इसका स्केयर प्लस 1 - 1 तो आ जाएगा -1 -1 और इसका आ जाएगा स्केयर। ओके, -1 + 1 तो आ जाएगा 0, तो 6 का स्केयर आ जाएगा 36 प्लस इनका आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि -1 + 1 आ जाएगा माइनस प्लस -1 -1 0 और 0 का स्केयर भी 0 ही होता है। और 6 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 0 आ जाएगा 36 और इसका जो स्केयर रूट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। डिस्टेंस ए बी आ गई। अब बी सी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बी सी। तो इसके बाद देखें तो डिस्टेंस बी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए टू बी तो आ गई हमारे पास, फर्स्ट करें 6। अब बी टू सी हम फाइंड करते हैं, तो बी टू सी क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें बी और सी के जो हम पॉइंट्स हैं ले लेते हैं। बी और सी क्या आ जाएगा 8 - 1 8 3 तो आ जाएगा 8 - 8 और 3 - 1 यही फार्मूला x2 - x1 y2 - y1 तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 - x1 और ये y2 - y1 तो आ जाएगा हमारे पास 8 - 8 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 - -1 तो 3 - -1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 8 - 8 आ जाएगा 0 और इसका स्क्वायर और प्लस 3 माइनस आ जाएगा प्लस और आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 3 + 1 आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और 0 जो है वो ऐड होके 16 ही रहेगा। ठीक है, 4 का हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 और 16 + 0 हमारे पास 16 ही आएगा। और फिर
16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास जो साइड ये वाली आई बी सी, ये इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 4 और इसकी क्या आ जाएगी 6। ओके, अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस सी टू डी। तो डिस्टेंस सी टू डी आ जाएगी हमारे पास सेम फार्मूला, सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, साइड्स फाइंड करेंगे, साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी आ जाएगा हमारे पास, ये सी है ये डी है, तो x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले आएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 8, और फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3, तो 2 माइनस 8 और 3 माइनस 3, तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 8 और इसका स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 3 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। 2 माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखें ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करें 6, एंड बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 6 जा 36। इट मीन कि माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 36, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 0। 36 में 0 ऐड करें तो वो 36 ही आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस सी टू डी। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए टू डी। तो ए टू डी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, और सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ हम ये यूज़ कर लेते हैं ए टू डी। तो ए टू डी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 2 3। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 आ जाएगा 2 माइनस 2, और y2 माइनस y1 आ जाएगा 3 माइनस माइनस 1। तो 2 माइनस 2 और 3 माइनस माइनस 1, 2 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 3 माइनस माइनस 1 और इसका स्क्वायर। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और प्लस 3 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास तो 4 आ जाएगा, और 4 का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो 0 प्लस आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 प्लस 0 आ जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी फोर्थ साइड। तो 4 4 6 एंड 6 देखा जाए तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है लेंथ। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही हैं ए बी सी और ए बी डी। अब हम देखें ए बी सी और ए बी डी। अब हम यहाँ पे ना एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं जिससे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल के ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी डी हो या ए बी सी हो, ठीक है, ये बनने वाली ट्रायंगल या यहाँ पे बनने वाली ए बी डी ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, यानी इनका एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो ये आएगी कि हमने प्रूव करना है ए बी डी जो है वो और ए बी सी जो है वो ये राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड जो है वो सारी इक्वल है। ठीक है, लिहाजा जो है हम कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल। ठीक है, ये दो साइड्स वर्टिकल हैं, ये दो साइड्स ए बी एंड सी डी हॉरिजॉन्टल हैं, बी सी एंड ए डी क्या हैं वर्टिकल। देखिए एक रेक्टेंगल की साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो या तो हॉरिजॉन्टल होती हैं या वर्टिकल। ठीक है, ये जैसे ए बी ये हॉरिजॉन्टल है और बी सी जो है ये वर्टिकल। अगर ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, इट मीन यहाँ पे इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर ए बी और ए डी जो हैं ये आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, इट मीन यहाँ पे भी 90 का एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि सबसे पहले तो ए बी बी सी सी डी जो है ये सारे इक्वल हैं, तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये वर्सेस जो है वो किसके हैं, एक रेक्टेंगल के हैं। ठीक है, सेकेंडली हम ये लिखेंगे कि ये जो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ए बी डी क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल साइड्स आर इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो तमाम साइड जो हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल हैं या तो वर्टिकल। तो यहाँ पे ऑल द साइड्स आर इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमारे पास ये जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी और ये डी, ये सारी जो हैं या तो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं।
तो all sides are either horizontal or vertical, so all interior angles are right angle। ठीक है, तो हमारे पास ये जितने इसके इंटीरियर एंगल बनेंगे ये राइट एंगल बने। तो ये बात जो है हमने इस तरह से प्रूव की कि all sides are either horizontal और vertical, कि ये जो साइड्स हैं या ये वर्टिकल हैं या हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो ये होती हैं हॉरिजेंटल, ये होती है वर्टिकल, ये दो वर्टिकल हैं, ये दो हॉरिजेंटल हैं। अगर ये ऐसा है तो इट मीन जो है इनके जो एंगल्स हैं साइडों पे बनने वाले, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इट मीन जो है ए बी डी और ए बी सी जो है ये भी जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो इफ इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल राइट एंगल्स हैं जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया, देन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर आल्सो राइट एंगल, या आप सिंपली लिख लें राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारी जो ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी जो हैं वो भी राइट ट्राइंगल्स। तो ये स्टैंड हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सारी साइड जो है उनकी लेंथ फाइंड की जो कि ऑपोजिट साइड्स की। फिर हमने देखा कि हमारी जो साइड्स हैं इसकी या तो वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो अगर ऐसा है तो क्या है कि भाई यहाँ पे इसके इंटीरियर एंगल जो बनेंगे वो राइट एंगल बनेंगे, यानी 90 डिग्री के होंगे। अगर हमारे पास इंटीरियर राइट एंगल है इट मीन कि ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी जो हैं ये भी राइट ट्रायंगल हैं। ये भी वो ट्रायंगल्स हैं जिनमें एक एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री। तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो स्टैंड आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।